हेलो फ्रेंड्स, पीके इंग्लिश बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपने देश में पहली बार अंडर वाटर ट्रैक बना के मेट्रो को चलाया गया, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया में जितना भी पैसा, उसका इतना ज़्यादा हिस्सा जो है वो थोड़े लोगों के पास है। ठीक इसी तरह इंग्लिश में भी इतनी सारी बात कहने के लिए हमें बस इतनी ही से ही वर्ड शब्दों की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं। इसी तरह हमने देखा इंग्लिश में हमारे पास बहुत कम कुछ हमने जाना, लेकिन उससे हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी। बस आपको ये समझना है कि जो हम जानते हैं उसका हमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके हम लोग एक कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, यानी निर्माण, इंग्लिश के छोटे 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 सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं फ्रेंड। अब मान लीजिए आपको जैसे प्रॉब्लम हो रही, कैसे स्टार्ट करें, तो आइए हम एक शुरुआत के लिए लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है A to Z वाली, यानी जिसको A to Z वाली बोलते हैं, A to Z वाली ये बुक है। इसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी सब दिया हुआ है दोस्तों। A वाला हिस्सा इसका गायब है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पे A लिखा है तो क्या A फॉर क्या हो सकता है? एप्पल हो सकता है, एंट हो सकता है, ठीक है, एनिमल हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब जितनी भी चीजें आपके A to Z में लिखा है वो एक से भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। तो जब ये सब चीजें एक है, ए से स्टार्ट हो रहा, तो आपको मालूम है एन लाएंगे, यानी दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आंट, दिस इज एन एरोप्लेन। ठीक है, यानी देखिए मैंने आपको A-E-I-O-U ऐसे शब्द जितने भी A to Z में ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग A-E-I-O-U से हो, लेकिन साउंड होना चाहिए I-A, A-E-A। अब जैसे U को देखिए, U अगर आ गया, अब मान लीजिए U फॉर अम्ब्रेला हो गया, तो बोलेंगे ना दिस इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि अ बोल रहे हैं। अब हम बोलते हैं ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। अब यहाँ पे यू को यू बोला गया, तो यू बोला गया तो हमें कोई मतलब नहीं, अ होगा। यानी ऐसे जितने भी शब्द आप दुनिया में सोच सकते हैं जिसकी शुरुआत हमें आइए होता, आ ई ए, उसमें एन लगाते हैं। ए और एन एक ही होता है दोस्तों, बस बताने का, यानी हमारी जुबान लड़खड़ाए ना, इसलिए एन को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। उसके बाद सिंपल सी बात, A to Z, मान लीजिए B पे आ गए। अच्छा, हम इसी बुक को कहते हैं, तो मैं देखो अपने आप पूछ सकता हूँ, इज दिस अ न्यू बुक? तो आप अपने आप बोलोगे नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ न्यू बुक, दिस इज ओल्ड बुक। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स नॉट अ न्यू बुक। अब छोटी छोटी A, B फॉर हो गया, फिर आप देखिए C, B फॉर ब्लॉक्स जितने होते हैं, यानी जितने भी A to Z से हो गए दोस्तों, आप उतने के बना सकते हैं। एक सेंटेंस लीजिए, एक को 7 बना सकते हैं। अब देखिए ब्लॉक्स आ गए, दीज आर ब्लॉक्स, ठीक है, दोज आर ब्लॉक्स, देयर आर फ्यू ब्लॉक्स, देयर आर मेनी ब्लॉक्स। अब इसी में 7 आप बना सकते हैं। देयर आर ब्लॉक्स, देयर आर नॉट ब्लॉक्स, आर देयर ब्लॉक्स? यस, देयर आर ब्लॉक्स, नो देयर आर नॉट ब्लॉक्स, व्हाट आर देयर? देयर आर ब्लॉक्स। यानी किसी भी एक बात को 7 में बदल सकते हैं और एक ही चीज को हम 3 समय में कह सकते हैं। यानी A to Z में अगर आपके 26 लेटर हो गए, 26 से दो भी आपने पकड़ लिए और सबको साथ साथ चेंज कर दिया, तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी आने के बाद कितनी सारी बातें कह सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन हैं, इंडिया का नाम सुनते ही देखिए प्यारी सी स्माइल आ गया। अब इंडिया के बारे में क्या बोलेंगे, तो इंडिया से स्टार्ट करिए, यानी हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंडिया है, नाम है, तो द नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। अब इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, इंडिया इज माई कंट्री, राइट। अब इंडिया में क्या क्या है, जो कुछ भी है, देखिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक पिक्चर है, इसको बोलने के लिए हम इजी लगाएंगे क्योंकि इंडिया एक है। तो अब इंडिया में बहुत सारे आपके क्या कहते हैं, पार्क्स हैं, सिटी हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जितना मैं नहीं सोच पा रहा आप सोचिए, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। तो इंडिया, अब इंडिया के पास कुछ भी है तो बता दीजिए कि इंडिया हैज ताजमहल, इंडिया के पास ताजमहल है। अब ये नहीं कि इंडिया एक ताजमहल रखता है, ये हिंदी आपकी गलत है। इंडिया हैज ताजमहल, यानी कि इंडिया के पास ताजमहल है, इंडिया में ताजमहल है। कुछ भी हिंदी बनाइए, इंग्लिश एक ही होगी। हैज से हमने बता दिया इंडिया में क्या क्या है। अब कोई सिटी ले लीजिए, मुंबई लीजिए, मुंबई में क्या क्या है, इसी तरह यानी कंट्रीज के नेम, सिटी के नेम, सबसे अपनी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। किस में क्या है, देखा कुछ नहीं है, बोल कोई कुछ नहीं रहा, एक चीज देखा,
एक पिक्चर बना, उसको हमने अपनी बातों में कहना है फ्रेंड। तो दिक्कत ना लीजिए, स्टार्टिंग करिए, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसी में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस WH को कर दिया था। अब जैसे WH में देखिए, अब मान लीजिए पेन है, ये मान लीजिए मैं बोलता हूँ दिस इज अ मार्कर, ये सब तो आप सातों बना सकते हैं। अब मैं कहूँ भैया ये किसका पेन है, ये किसका घर है, ये किसका देश है, किसका, तो देखिए फ्रेंड्स हुज लाते हैं, तो रुक जाइए, WH लगाते हैं तो क्या पूछ रहे हैं, हुज पेन, पेन किसका है, हाउस किसका है, ठीक है, वॉच किसकी है, कुछ भी जो भी चीजें आप सोच सकते हैं वो आगे लगा दीजिए। एक के लिए पूछ रहा है whose pen, whose house, whose watch is this, तो आप बोल सकते हैं this is my pen, this is my pen। अब मैंने देखो यहाँ पे माई हो गया, अपने अपने के लिए, सब बंदा अपना बोलेगा लेकिन सबका अपना अलग होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अपन बोलूंगा तो मैं, अगर मैं आई हूं तो मैं आई बोलूंगा। अब ये नहीं कि मैं पता चला पड़ोस का बच्चा आ गया उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा ही इज माई सन, तो सोचो फ्रेंड अगर ये बोल दिया तो बीवी तो मार मार के मुर्गा बना देगी। तो इसका मतलब ही इज देयर सन या ही इज हर सन, ही इज हिज सन, वो उसका है, मेरा नहीं है। तो सबका अपना अपना, कौन अपना बोल रहा है इसके लिए ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हुज का हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। हुज के लिए अब क्या, किसका बैग है भाई, हुज बैग इज दिस, ये किसका घर है भाई, हुज हाउस इज दिस, हुज पेन इज दिस, कुछ भी, हुज फ्रेंड इज ही, वो किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही, इज माई फ्रेंड, जैसे आप सब मेरे फ्रेंड है। अब किसी एक फ्रेंड के बारे में बताना है कि मेरे एक दोस्त का नाम पीकू है, तो ये थोड़ी बोलेंगे वन, तो इसमें इंट्रोड्यूस कर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ, एक ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे सारे। अब देखिए ऑफ जो बोलते हैं दोस्तों, ऑफ का मतलब क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, एक रिलेटिव में रिलेशन, लेकिन जो इसको बोलेंगे प्रोनाउंस आओ बोलेंगे गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, यानी अब बाहर निकल लीजिए। ऑफ धीरे धीरे बोल के फिर ऑफ पे आ जाएंगे, यानी कि ऑफ और प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट में। इंग्लिश वही अच्छी जो बहुत तेजी में गोली की तरह निकल जाए, शॉर्टेस्ट, हिटेस्ट, फास्टेस्ट, यही है इंग्लिश की शान। एक बात को आपने छोटे तरीके से कह दिया, यानी सबसे अच्छी है, लपेटेंगे नहीं हिंदी में, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने कहना सीख लिया दिस इज माई पेन। अब ये उसका पेन है, अब इसी में आप शॉर्ट ड्रिल भी बना सकते हैं, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज देयर पेन, दिस इज आवर पेन, ठीक। तो दिस इज माई पेन हुआ, तो इसके आप साथ बना सकते हैं, दिस इज नॉट माई पेन, इज दिस माई पेन, यस दिस इज माई पेन, नो दिस इज नॉट माई पेन, हुज पेन इज दिस, दिस इज माई पेन। तो WH आपने किया, यूज किया, तो फ्रेंड्स आपके पास कितने सारे लिस्ट आ गए हैं। अब आप समझ रहे, मैंने बताया कुछ नहीं, थोड़ी सी बात बताई, इतने समय में इतनी सी बात कह सकता हूं, लेकिन बात कहने के लिए एक सोच जरूरी है कि हमें आता है ये दोस्तों। अब आप देखिए बनाने के लिए क्या, अपने सामने जो देख रहे हैं, एक सिटी ले लीजिए उसमें क्या क्या है, एक कंट्री ले लीजिए उसमें क्या क्या है, और आप कैसे बात कह सकते हैं, बोलना सीखिए। लिखना तो है ही, ठीक है लिख रहे हैं अपने आप समझ के, लेकिन बोलने में टाइम कम लगता है, बोल लिया एक बार सब कुछ हो गया फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे फिर बढ़ेंगे, तो आज इजाजत दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूं, जय हिंद।